जी, वेलकम डॉक्टर परवीन अली। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप क्या कर रही हैं यहाँ इंग्लैंड में, और आपकी क्या मसरूफियत हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन, फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस प्रोग्राम। जैसा कि आपने बताया, नाम तो मेरा आपने बता दिया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में एज ए सीनियर लेक्चरर के तौर पे काम करती हूँ, और मेरी इनिशियल एजुकेशन सारी पाकिस्तान से, कराची से, एंड पीएचडी इज फ्रॉम हेयर। और अब मैं यहीं पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, और मेरी रिसर्च लुक्स है, और मैं नर्सेस को, डॉक्टर्स को, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको पढ़ाती हूँ अपने रोल में। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है हर तरफ, और जो पेंडेमिक है इस वक्त, कोविड-19, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें हमारे नाजरीन को, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में प्लीज। जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक का, हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई भी बीमारी इतनी ज्यादा फैल जाए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, और लोगों को अफेक्ट की का ताल्लुक है। कोविड-19 एक वायरल कंडीशन है, जो कि आपको पता है कि चाइना से इसकी शुरुआत की है। कोविड-19 फ्लू या कोल्ड की शक्ल में जाहिर होती है, लेकिन आई थिंक उसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमें उसकी ट्रीटमेंट का नहीं पता अब तक। चूंकि वायरल कंडीशन है, वायरल कंडीशंस की यूजुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, वो अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं। वैक्सीन होती हैं जिसकी वजह से कि उनका असरात कम किए जा सके, जैसे कि फ्लू की वैक्सीन है। फ्लू भी एक वायरल कंडीशन है, और दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन ये एक नई कंडीशन है, और अभी कुछ ही 6-1 महीने से हमें इसका पता चल रहा है। तो इसकी ना तो अभी कोई वैक्सीन मौजूद है, और ना ही कोई दवाई मौजूद है जिसको कि जिसकी मदद से इसको क्योर किया जा सके। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी जो चीजें करनी पड़ रही हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया एक तरीके से बंद हो चुकी है। वो इसीलिए ताकि इसको समझने में मदद मिल सके कि किस तरह से काम करती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब एक आम इंसान जो है, आम पर्सन को किस तरह से बचने की जरूरत है? क्या करें वो कि इसको कैच ना करें या इफेक्ट ना हो उससे? देखिए, ये एक वो अनदेखा दुश्मन है ना आपका, कि आप जिसको देख नहीं सकते, और उसकी वजह से आपको बीमारी हो जाती है। तो जब भी कोई चीज अनदेखी होती है तो उसमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसके खिलाफ क्या किया जाए। लेकिन ये कि पिछले 5-6 महीने से जब से ये बीमारी फैली है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें जो चीजें हमें पता चली हैं उसमें सबसे ज्यादा ये है कि अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात की जाती है, कि अपना मेल मुलाकात, लोगों में मिलना जुलना कम किया जाए, और अब हाथ धोए जाएं हर भी जितना फ्रीक्वेंटली हो सके 20 सेकंड तक कम से कम साबुन से और पानी से हाथ धोए जाएं। और कोशिश की जाए कि लोगों से मिलने जुलने में और जो टचिंग का और उस तरह का जो है उसमें दूरी रखी जाए। यही सबसे अहम चीज है जिसको कि इस वक्त किया जा सकता है। और इसी की बुनियाद पे आपने देखा कि दुनिया में फ्लाइटें जा सक रही है और बाकी सारी चीजें। तो उसकी वजह यही है कि चूंकि हम अपने टचिंग और चीजों को टच करना, चलना फिरना, मुंह को हाथ लगाना, ये बहुत नेचुरल किस्म की चीजें जो कि हम बगैर क्या कहना चाहिए, बगैर ध्यान दिए करते हैं। हमारा ध्यान नहीं होता, हम बेध्यानी में सारी चीजें कर रहे होते हैं। और इसका जो कोविड-19 वो फैलता ही ऐसे ही है कि आपने किसी जगह पे किसी इन्फेक्टेड सरफेस पे हाथ लगा लिया, और फिर उस हाथ को अपने मुंह पे लगा लिया, तो उसके जरिए से आपका वायरस चला गया। अब होगा अगर उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ठीक है। लेकिन उन लोगों को कि जिनके किसी और वजह से कोई बीमारियां हैं, या उनकी उम्र ज्यादा है, या सिम्टम सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो हमारी जिस्म की जो कुव्वत मुदाफियत है जो कि हमें बीमारियों से लड़ने की मदद देती है, अगर वो कमजोर है तो इस बीमारी का इम्पैक्ट उन पे ज्यादा हो सकता है। और वो भी इसी वजह से कि जैसे ही आपके अंदर की वायरस चला जाता है, तो इसको आसान जबान में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक ऐसी बाहर का कोई फौजी या बाहर का कोई जासूस आपके मुल्क में आ गया है, और आपको आपके फौजियों को यूजुअली पता होता है, और वो देख लेते हैं कि कोई बंदा अगर बाहर से आया तो उसको पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इस वायरस के साथ ये है कि हमें नहीं पता कि वो बंदा किस शक्ल में आया है, तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अब वो जब आपकी जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो आपकी फौज उसको
खत्म करने की कोशिश करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और उस पकड़ने और खत्म करने के चक्कर में बड़ा नुकसान होता है। तो यही चीज होती है कि कोविड-19 के उसमें कि जब आपकी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है आपकी बॉडी की, वो उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही होती है, और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश में वो बहुत सारी जो अपनी कुव्वत है वो वक्फ कर देती है, और उस वक्त के अंदर जो दूसरी बीमारियां लोगों को ऑलरेडी हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और उस बीमारी की वजह से भी जो नुकसान होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग के जो बूढ़े हैं 60-65 साल से, हाँ अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनकी उम्र ज्यादा है, किसी बीमारियों का शिकार हैं, कैंसर या किसी ऐसी चीज का शिकार हैं या रहे हैं, या किसी किस्म की ऐसी दवाइयां लेते हैं रेगुलरली कि जो उनकी कुव्वत मुदाफियत को कम कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों में बीमारी के असर होने का जो इम्कानात है वो ज्यादा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा तफसील से बताया है। आपने कहा कि आप डॉक्टर्स को और नर्सेस को यहाँ पढ़ाती हैं, तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? फिर जो नर्सेस हैं, हमारे जो फ्रंट लाइनर हैं और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? डॉक्टर्स नर्सेज जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से काम करते हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा मसला ये है कि उनका हर वक्त अब इस बीमारी के साथ सामना रहता है, क्योंकि अब जब आपके पास एक मरीज आएगा, एक तो सबसे पहली बात ये कि पता नहीं चलता कि किसको है और किसको नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि जिस मरीज को भी ये वाली बीमारी है तो अपने पहले से प्रिकॉशंस कर लें, उसका पता चलना आसान काम नहीं है। दूसरा ये है कि आप मुस्तकिल उस जगह पे रह रहे हैं जहां पे आपके पास बहुत सारे मरीज ऐसे आ सकते हैं जिनको इस तरह की बीमारी हो सकती है, और आपको नहीं पता किसको है किसको नहीं है। और दूसरा ये कि डॉक्टर्स और नर्सेज खुद बजाते खुद भी इंसान है, तो उनकी अपनी कुव्वत मुदाफियत कितनी है, वो उनका अपना बॉडी का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और अगर वो मुस्तकिल वायरल से एक्सपोज होते रहते, वायरस से एक्सपोज होते रहते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपना ख्याल रखें। बाकी सारी चीजें जो सारे लोग करते हैं, हाथ वगैरह की सफाई वो तो है ही, लेकिन उसके ऊपर ये कि प्रॉपर इसको जो टर्म आजकल हम इस्तेमाल करते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस तरह के कपड़े, इस तरह की चीजें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं, ताकि आपके ऊपर उस वायरस का सांस के जरिए से या आंख के जरिए से या सांस लेने के जरिए से या आपके हाथों के जरिए से आप तक ना पहुंचे। तो उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इसमें फिर ये कि डॉक्टर नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात नहीं आ जाती, इसमें बात आ जाती है गवर्नमेंट्स की और मैनेजर्स की और हॉस्पिटल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी, कि उनको वो चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो मेरे ख्याल में सभी को पता है, लेकिन आई थिंक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एक और जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर हैं कि जहां पे आप सब काम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पेक्ट कर रहा है, हो रहा है किसी पर, तो वो उनके अपने आप पे हो रहा है, क्योंकि वो मरीजों को देख भी रहे हैं, लेकिन अपने घर जाके उनको ये खतरा होता है कि कहीं मेरे से जो इन्फेक्शन मेरे घर वालों को ना लग जाए, मेरे बच्चों को ना लग जाए, और मुझसे इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे तक ना चला जाए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो उनकी अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क डाल रही हैं। तो मेरे ख्याल में अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अगर आपको किसी भी तरह की एक दूसरे से बात करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, और मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट हासिल करना जहां पे आपको लगे कि आपको बहुत जरूरत है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पे आपको किसी की सपोर्ट चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपनी फीलिंग्स का इजहार करना मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल आज मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। होप आप हमें दोबारा भी टाइम देंगी ताकि हम अपनी आवाम को आगाह कर सकें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। जी जरूर, बहुत